वंदे हम करुणा सिंधुम वन्देऽहं जयनिताय दासं कृपासिन्धुं प्रभुं यत्पादपद्मयो जयनिताइदात्मं दीप्ता प्रभुं कार्यसिद्धिर्भवेदति। यत्पादपद्मयो दीप्ता कार्यसिद्धि भवेदपि। और तो जय आरंभ गुरुदेव। करें। जी महाराज। कौन सा श्लोक चल रहा था, कुछ याद है? हाँ जी, ये था 21 श्लोक हो चुका। तो हमारा जो ये चल रहा था ना 21 अभी श्लोक जो, सबसे बड़ा था ना, तो उसमें हाँ 2-3 बार हुआ उस पे क्लास। हाँ, अभी वही चलेंगे कि हमने जो पूर्व में कहा, जो जी श्री ठाकुर जी को कई से जीव है जो साधारण मनुष्य है, नास्तिकवादी हैं, और जो भगवान को नहीं मानते, अर्थात असुर प्रकृति के जो लोग होते हैं, है ना, और जिनको हाँ जी भगवान में भी लौकिक दृष्टि दिखाई देता है, जो लौकिक रूप से भगवान को समझते हैं। और एक बात है, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्माणी वैष्णव स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वास नहीं हो जाए थे। ये तो एकदम सीधी सी बात है भक्ति के स्तर की पहले कि महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णव, महाप्रसाद गोविंदो श्री भगवान नाम, और श्री वैष्णव में ब्रह्मणि का मतलब वैष्णव है। तो वैष्णव आदि में भी व्यक्ति का श्रद्धा नहीं होता। ऐसे चारों चीजों में जो स्वल्प पुण्यवान व्यक्ति है, और ऐसे स्वल्प पुण्यवान व्यक्ति जो आपने जो छोटे जो मस्तिष्क है और लौकिक विद्या है उसके द्वारा वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके उस परम परमात्मा पिता जो भगवान जो है, जो परमात्मा है, उस परम ब्रह्म को वो जानने की कोशिश तो नहीं करता है, पर उनसे चुनौती देता है। एक जानने की जो कोशिश है वो अलग है, और वो क्या करते हैं कि भगवान को ही चुनौती देते हैं, उनके अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व भी मान लेते हैं तो इस प्रकार से मानते कि वह कोई ऐश्वर्य उनमें नहीं है, मतलब वो कोई क्रिया कार्य नहीं कर सकते, उसमें कोई गुण नहीं है, वो स्वरूप प्रकट कर नहीं सकता। और कुछ लोग होते हैं जो स्वरूप को भी प्रकट करना मान लेते हैं, पर वो कहते हैं कि भगवान जो होंगे फिर वो लीला विलास नहीं कर सकते, मतलब श्रीमती किशोरी जी के साथ जो उनकी लीला है वो नहीं कर सकते, काल्पिक है, और अगर किए हैं क्योंकि भगवान है, भगवान ऐसा मतलब लीला कर नहीं सकता, तो उसमें लीला में वो दोष लगाते हैं। तो इसी का खंडन करने के लिए हमारे गोस्वामी पाद ने वही श्लोक था, लघुत्व मत्र यत् प्रोक्तम तत्व प्राकृत नायके न कृष्ण रस निर्यासादार्थम अवतारिणी। जो यहाँ श्री ठाकुर जी हैं, उन श्री ठाकुर जी में यहाँ दोष होता नहीं है, क्योंकि वह लीला जो है वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, और लौकिक बुद्धि और लौकिक जो आपने इस दिमाग के द्वारा उसको व्यक्ति समझ नहीं सकता, वो क्योंकि वो उनके परे हैं, है ना। तो हमारा यहाँ तक चल रहे थे, और यहाँ तक भी हो गया था। तो अभी हमारा आगे जो प्रकरण चल रहा था वो था कि जो दाम्पत्यम प्रत्याकमिति चेत देव मंदिरादो प्रजादि श्रद्धा प्रस्तवे आत्मन ब्राह्मण महाकारा इत्युक्त ब्राह्मण आचार्य इत्यादि, ये प्रकरण हमारा चल गया था कि जो श्री ठाकुर जी हैं वही समस्त कुछ के मूलाधार है, और उन्हीं से सब कुछ सृष्टि हुई है। और जो है अलौकिक सिद्ध है भूषणम एतुम न दूषणम, जो अलौकिक तू जो लीला है तो इसलिए ये भूषण है, ना ही दोष, ये दोष नहीं हो सकता। इसी तथा तन मंत्र ध्यान भूते गौतमीय गोपाल सवरज, कि उनकी तन मंत्र ध्यानम भूते, उनकी ध्यान मंत्र आदि जो है गौतम्य गोपाल स्तवराज में कहा गया है। विचित्रांबर भूषाधीर गोपी नारीभिरावृतो, बोले विचित्र अंबर भूषादि, विचित्र अंबर, विचित्र वस्त्र आदि और अलंकार के साथ धारण किए हुए जो गोपो नारी भी, गोपी वर्ग के द्वारा आवृत जो है इत्युक्ते, यहाँ जो है नारी शब्द से परिणीतायाम एवं रूढ़ है। तो यहाँ पे जो गोपी भीर नारी परिवृतम, ये जो कहा जा रहा है, यह है
जो नारी शब्द का अर्थ या तो होता है ये परिणीता एवं ये रूढ़ प्रयोग है। क्रम दीपिका में भी यही कहा है, तन मंत्र माध्यमिक ध्यान गो गोप बनिता निकर ही परितम सांद्राम्बूद छवि सुजातम मनोरंगाम ध्यान इत्यादि उत्कृष्ट कि उनकी तन मंत्रों को अनिक ध्यान में करना है। जो क्रम दीपिका किसने लिखा, तो ये रामानुज संप्रदाय के ग्रंथ हैं क्रम दीपिका। तो क्रम दीपिका में लिखा हुआ है कि गो एवं गोपो बनिता के द्वारा जो परिवृत जो सांद्राम्बूद छवि, जो सांद्राम्बूद के भांति जो सुजातम मनो रांगम सुजात और जो मनोहर जो दिव्य जो छवि जिनका है, जिनके अंग है, ऐसे श्री भगवान का ध्यायेति की, ऐसे श्री भगवान का आनिक करते हुए समय ध्यान करे। और ये कह रहे हैं कि किंच तत्रैव प्रातः प्रातुः मध्याह्न सायन्नयादेषु तन मंत्र ध्यानेषु महानील नीलाभम अंतरालम इत्यादिषु समुद्र सर्वस्थलम धेनु तुल्यम इति महिभारो भूता रामापि युथा नालम पुतनाधि निहनंतिम प्रयुक्तम इति। बोले किंच फिर भी तत्र तत्रैव उसी स्थल पे जो प्रातः मध्याह्न सायन इत्यादि उसी समय जो जो ध्यान आप करते हैं, उस ध्यान के समय महानील अभाव तराल इत्यादि जिनकी स्थल जिनकी बक्ष स्थल में कस्तुभ मणि आदि विराजमान है, ऐसे उनकी ध्यान करे। धेनु तुल्य इति महिभार भूतम राराति जुथानालम की जिन्होंने पृथ्वी का भार को वहन किया है, अनाल के रस्सियों से उन्होंने नंद बाबा को बचाया है और पुतना आदि को उन्होंने हत्या किया है। ऐसे जो देव की बंदे तम देवकी पुत्रम सत्य जादम दुष्प्रभम दुही स्वप्रभम कि ऐसे बंदे देवकी पुत्रम, ऐसे देवकी का जो यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, देवकी यशोदा माता का भी दूसरा नाम देवकी है, ये आप सब लोग अवगत होंगे। अब जानते कि वो देवकी माता यशोदा माता का दूसरा नाम देवकी है, जानते हैं सभी? नहीं दादा। अच्छा, तो ये यशोदा माता का भी एक नाम देवकी है और नंद बाबा का भी एक नाम वसुदेव है, ठीक है। तो इसलिए कई बार भ्रम हो जाता है कि देवकी शब्द का प्रयोग करने पर वह देवकी लगता है, पर इस स्थल पे जो कहा जा रहा है वह देवकी के लिए, यह जो देवकी है इनके लिए कहा गया है। तो देवकी पुत्रम सद्य जातम दुष्प्रहम, जो दुष्प्रभ है हमारे, जिनको कोई हरा नहीं सकता, जो सबसे परे हैं, ऐसे जो प्रभु हैं और सद्य जाते हैं, अभी अभी जन्म हुए उनके। पीताम्बर करल चक्र गदाधरम एवं झप्ता जपन मंत्र, जो पीताम्बर धारण किए हुए चक्र शंकु गदा आदि धारण किए ऐसे का ध्यान आदि करे। ललितम बालसायन रुदंतम वल्लभी जन प्रेक्षणमति पुतनस्तन पातारमिति शाम्ब चूषण निर्भिन्न सर्वांगम रुदतींचम इति धारयन्तम वाकम दुर्भ्यामिति कालियादस्य फणमध्य दिव्यम नृत्यम करोति मिति उद्दंड वाम दुर्दंड धृत गोधन चलमिति, है ना। तो ये कह रहा है कि जो पूतना स्तन पातारम, जिन्होंने क्या पहले तो कह रहा है कि ललितम बालसन रुदंतम वल्लभी जने, जो ललितम जो है ललित सुंदर है और जो बाल्य अवस्था में दिव्य में शयन करते हुए हैं, और वल्लभी जन है जो वल्लभियों का जन है, प्रेक्षण माती, और पुतना स्तन पाताराम, जिन्होंने पुतना का स्तन पान किए और उनको पुतना स्तन पातारम इति, पुतना को स्तनपान करते हुए उनको उनका पतन करवा दिया, मतलब उनका हत्या किया, दहन किया। छाचुषुणम निर्भिन्न सर्वांगम रुदतिम चामिति धारयन्तुम बगम, तो बोल रहा है कि जो बक आदि हैं और दुर्भ्यामिति कालियस, बक आदि दस्यु का जिन्होंने वध किया है, और कालियस फणा मध्य दिव्यम नृत्यम करोतिम इति, ये काली नाग के जो फण के ऊपर जिन्होंने दिव्य नृत्य
किया है। ऐसे उद्दंड बाम दुर्दंड धृत गोवर्धनम चलती, ऐसा गोस्वामी पाद विशेषण लगा रहे हैं कि बोले उद्दंड, उद पूर्वक, मतलब छलांग कूद करने वाले, और बाम दुर्दंड धृत, ऐसे जो श्री भगवान है। बाम गोवर्धन धृत क्यों कहा, तो बोले कि ये जो श्री भगवान जब गोवर्धन को धारण किए थे तो टेढ़ा होकर के धारण किए, तो बोले बाम और झुक करके किए थे ना, तो इसलिए कह रहा है कि बाम दूरदंड धृत गोवर्धन चलमिति, इस प्रकार से। अथवा गरुड़ारूढ़ बल प्रद्युम्न संयुतम निंजरम विनिस्पृष्ट जराभिष्टम तमोच्यते देशयंतम रुक्म बलौ दूत शक्ति स्मरण हरति मित्यादिनां सर्वेषां जन्मोपक्रमणं प्रकृति लीलानां मुक्तत्वान् मंत्र पथकादीनाम् आदि काल परंपरागत तत्तेषां ध्यान पादक विषयां तथा तथा साक्षात्कारादयत्यं तथा प्राप्तिश्च प्रकटिलायाम् एवं नित्यस्तु निर्णितम। ये कह रहे हैं कि ये जितने ही समस्त लीला हम कह रहे हैं, ये जो है ये साक्षात्कार होकर के भगवान ने किया है, और ये प्रकट लीला में ये सब कुछ प्रकट लीला नित्य है, वहां भी निर्णित हो चुका है। जन्म कर्मो च मे दिव्यमेवं जो वृत्ति वृत्ति तत्वत् इत्यत्र गुहोनि में व्यतीतानि जन्मानि इत्यत्र भाष्य कृद्भिः रामानुचार्यैः चरणोपि जन्म कर्म परिकरादेरपि श्रुति स्मृति प्रमाणकरम नित्यम व्यवस्थापितम्। जो श्री भगवान के जो जन्म कर्मो चमेव दिव्यम, और जो व्यक्ति तत्वतः जो तत्व को जानने वाले हैं वो जानता है कि मेरा जन्म कर्म जो है वह दिव्य है। और बहुनी में व्यतीतानि जन्मानी, मैंने भी बहु बार जन्म लिए हैं अर्जुन, और तुमने भी बहुत बार जन्म लिए हो, यही बात तो कहा उन्होंने। तो इसी के भाष्य में श्री रामानुचार्य चरण है, श्री रामानुजाचार्य जो चरण है, उन्होंने जन्मो कर्मो परिकरादि रूपी, उन्होंने जन्म कर्म परिकर आदि को श्रुति स्मृति प्रमाण के साथ स्थापन किया हुआ है। इस जो परिकर आदि के साथ भगवान नित्य ही प्रकट होते हैं। और श्री मधुसूदन सरस्वती पाद रूपी, श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने भी जन्म कर्म चमे दिव्यम इत्यत्र दिव्यम अप्रकटम इति व्याख्यातम। जो जन्म और कर्म जो दिव्य हैं, इत्यत्र जो दिव्यम है अप्राकृत है, ऐसे करके उन्होंने भी व्याख्यान किए हुए हैं। पिप्पलादि शाखायाम पुरुष बोधनी श्रुति, पिप्पलादि शाखा के जो पुरुष बोधनी श्रुति है, और वहां पे भी कहा गया एको देवो नित्य ललानुरक्त भक्त व्यापी भक्त हृदयांतरात्मेति, कि एको जो देवता है वो नित्य है और लीला में अनुरक्त होते, भक्त में व्याप्त है, और भक्त के हृदय अंतर में भी वो निवास करने वाला। और श्रीमद विठलनाथ गोस्वामी चरण में वो श्री विठलनाथ गोस्वामी चरण ने भी यही कहा, गुणो कर्म नाम रूपादिनाम नित्यतम विद्वन मंडन नाम स्वग्रंथ प्रतिपादितम। विठलनाथ जी ने भी कर्म और नाम रूप इत्यादि जो भगवान के नित्य हैं, उन्होंने विद्वान मंडनम नाम के जो स्वग्रंथ है, उनके ग्रंथ में इन्होंने भी यह प्रतिपादन किए हुए है। तद यथा बृहद बामन पुराण गृह्यते, जो बृहद बामन पुराण में भी गायन किए हैं, उत्तर स्थान खेलिए भृगवादिनेति ब्रह्मण वाक्य, उत्तर स्थान जो खिल भाग है उसमें भृग आदि मणि के प्रति ब्रह्मणो वाक्य, जो ब्रह्मा है उन्होंने वाक्य किया है। क्या बोले हैं ब्रह्मा जी, षष्टिम वर्ष सहस्राणि तवक्रम पुनर्ब्रह्म वचनम। षष्टिम अर्थात 60 वर्षों के साथ 60 साल तक श्रवण करते हुए जब पुनः 2 बार ब्रह्मा जी ने बोला, प्राकृते प्रलयम व्याप्ते व्यक्ति व्यक्तम गते पुरा शिष्टे ब्रह्मानि चिन्मात्रे काल मायाति गेक्षरे ब्रह्मानंद मयो लोको व्यापी वैकुंठ संगतः निर्गुण अनाद्यनन्तश्च वर्तते केवल अक्षरे अक्षरम परमं ब्रह्म वेदनम स्थानमुत्तमं चल्लुकवासी तत्रत्व स्तुतो वेदै परात्परः चीरं स्तुत्या ततुस्तुष्ट परोक्ष प्राहुतान्या तुष्टस्मै मृतुभ्यो प्राज्ञा वरम यन मनुष्यतम। तो यहाँ पे कह रहे ब्रह्मानंद जो प्राकृत प्रलय, प्राकृतिक की जो प्रलय होने पर जो व्याक्त और अव्यक्त है वो गतो जो है वो पूर्व के भांति वो चला जाता है। इसलिए ब्रह्म ने चिन्मात्र काल माया तीगे अक्षरे, जो परम ब्रह्म है, जो चिन्मय रूप में जो यह समस्त कुछ है उसी में प्रविष्ट हो जाता है।
ब्रह्मानंदमय लोको व्यापी वैकुंठ संग, जो ब्रह्मा आनंदमय लोक के साथ, जो वैकुंठ के साथ भी वो व्याप्त है। और निर्गुण अनादि अनंत वर्तते केवल अक्षरे, वही जो परम ब्रह्म है वो निर्गुण और अनादि है और अनंत है। निर्गुण शब्द का अर्थ है कि उसमें कितने गुण है वो हम पूर्ण रूप से कह नहीं सकते, इस अर्थ में निर्गुण होता है। अक्षरम परमम ब्रह्म, वही जो अक्षर परम है वही ब्रह्म है। व्यापी, वही व्याप्तमान है। वैकुंठ संगीता है। और तल्लोक वासी तत्र स्तुत वेदी, तथा वहां पे जो भी वास करने वाले व्यक्ति हैं वहाँ स्तुति करते हैं वेद आदि के द्वारा। चीरम स्तुत्य स्तुत स्तुष्ट परक्ष प्राहतान गिरा, तुष्टोस्मे व्रतो भ्रोयो प्राज्ञा जन्मन स्थितम। और इस प्रकार से जब इनकी दिव्य स्थिति आदि किया जाता है तो यहाँ तुष्ट हो जाए और यहाँ परम के लिए बोले तो श्रुति श्रुते उचु ब्रह्मति पठ्यते जस्मिन् नद्रूपम निर्गुणम परम बांगमनो गोचरति तत्तु न तु ज्ञाते यत् आनंद मात्रमिति तद्वदन्तं पुरावितो तद्रूपम दर्शास्माकं यदि देहि परम नः श्रुत्वे तद् सर्पयामासं संलोकं प्रकृतिं परा केवलानुभवानंद भक्ष्मरदं यत्र वृन्दावननं नाम वनं कामद्रुवे द्रुमे मनोरमं निकुञ्जड्यं सर्वस्तु रसंगमृतं यत्र गोवर्धनो नाम सुनिर्झरद्धरिज्योता रत्नधातुमर्हः श्रीमान् सुपक्षिगणसंकुल यत्र निर्मलपानीयं कालिन्दीं सरिताम्बरा रत्नोद्भवताटी हंस पद्मादि संकुला नानारासो रसन्मत्तं यत्र गोपी कदम्बकं तत्कदम्बक मध्यस्थ किशराकृतिरच्युतो दर्शयति स प्राहो वृतो किं करवाणि भदृष्टमध्ये लोकायं यत नास्ति परम्बर सुरताय उचु। तो यहाँ पे जो चल रहा है प्रसंग कि आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ दादा, ये हाँ, आप जो कौन से पेज से बोल रहे हैं, संस्कृत वाला पढ़ रहे हैं ना आप? संस्कृत पढ़ो और अर्थ करके दे रहा हो। पेज नहीं, नंबर मुझे 34 34 है दादा, अच्छा पेज नंबर 34। तो ठीक है, ये कह जय रहे हो हैं, दादा। हाँ ये इन्होंने ये कह रहे हैं कि देखिए जो ब्रह्मति पठ्यते अस्माभिः, जो ब्रह्माणे पठन्त्य अस्माभिः यद्रूपं निर्गुणं पर बांग मनोगतर, बांग मन और इनके द्वारा जो गतर का अतीत है उनको न ज्ञाति सूझत, उनको जानना इतने आसानी से नहीं जाता। आनंद मात्र मिति यद वदंती पुराविद, पुराविद जो लोग होते वो कहते हैं कि वो आनंद स्वरूप। तद्रूपम दर्शायकम अस्माकम यदि देहो बरहि, तो कहते हैं कि देखिए अगर आप वर देना ही चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि उनका 10 रंग है। श्रुत्य तद उनकी वचन को श्रवण करते है स्वम लोकम प्रकृति परम, उनकी जो लोक है वो प्रकृति के पर है। केवल अनुभवानंदम मात्रम अक्षर मध्यगम, केवल अनुभव आनंद मात्र स्वरूप है। और उनकी जो स्थल है जहाँ पे विलास करते हैं वहाँ वृंदावन धाम है। मनोरमम निकुंजाढ्यम सर्वस्तु रस संयुतम, और मनोरम है और निकुंज से परिपूर्ण है और सर्व रस से संयुक्त है वो। यत्र गोवर्धन सुनिर्झर दरेज, जो गोवर्धन के नाम है वो सुंदर पर्वत है और जहाँ से विभिन्न झरनाएं आदि विद्यमान है। रत्न धातु में हिमांशु पक्षी मानो के रत्न धातु से युक्त जो पक्षी हैं, अर्थात पक्षी आदि जो हैं वो चिड़िया आदि, वो सब एकदम मोती के भांति, मतलब रत्न धातु से जड़ित हैं। यत्र निर्मल पानीयम, जिनकी जहाँ के निर्मल पानी, कालिंदी सरितंबरा, जहाँ पे कालिंदी के निर्मल जल जो है बह रहा है। रत्नो बद्धो भरती हंस पद्मादि संकुलम, और जिस नदी में रत्न आदि से घाट बंधे हुए हैं और हंसो पद्म आदि जो है वहां पे विराजमान है। नाना रासो रसन मत्तम यत्र गोपी कदम्बकम, नाना रास और रसन मत्त जित्र करने वाले जो गोपियां है वहां पे वो कदम्बक वृक्ष के पास में है। और तत् कदम्बक मध्यस्थम किशोराकृति रक्षिता, और उस कदम्ब किसको कहा रहा जा रहा है, तो बड़े कदम्ब जो है श्री किशोराकृति जो अच्युत भगवान है वही कदम्ब है। मतलब ये कदम्ब को मध्यस्थ, अगर
गोपी गोपी वन को कहा गया। एक ही गोपी वो सब जो है कदम्ब के भांति, और कदम्ब के बीच में जो है श्री भगवान विद्यमान है, अथवा श्री भगवान कदम्ब में है और गोपीगण समूह समस्त जो है उस कदम्ब वृक्ष को ही अपना सब कुछ मान करके उनका दर्शन कर। दर्शयति च प्राहो भ्रूतम किं करवाणि वह दृष्ट मदीय लोकोयम जाति दृष्टो मदीय लोकोयम जतो नास्ति परम्परा श्रुते कंदर्पकुटि लावण्य तै दृष्टि मनांसिना कामिनी भवमासाय स्मर सुधान्य संशय तथा तल्लुक वासिन्या कामतत्तेन गोपिका भजन्ति रमणं मत्वाच्चि श्री भगवान से दुर्लभ दुर्घटश्चैव युष्माकं सुमनोरथा मयानुमोदिता सम्यक् सत्य भवितुमर्हति आगामानि वृंचतु जाते सृष्ट्यर्थमुद्यते कल्पं सारसतं प्राप्तो ब्रजे वक्तु भविष्यतः। तो ये जो होता है, ये जो श्रुति आदि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि आप हमें स्वीकार करें, तो भगवान ने कहा कि देखिए आगामी जो विरिंची होगा और उस ब्रह्मा के जब आगामी बार जब विरिंची जो ब्रह्मा है तो जाते सृष्टि समुद्र थे, जब ब्रह्मा जब सृष्टि के लिए उद्यत हो जाएंगे तो उस समय सारस्वत कल्प में आप सभी गोप बन जाएंगे और हमारा साथ आप लोगों का अवश्य ही से दर्शन होगा और आपको भी वह दिव्य आनंद प्राप्त। तो यह पृथिव्यम भारतीय क्षेत्र माथुरे मम मंडले, पृथ्वी में भारत क्षेत्र में माथुर मंडल में वृंदावन भविष्य में प्रयानरास मंडले और विहाक्या में रास मंडल में अवश्य दर्शन। जारद धर्म न सुस्नेहनम सुदृढ़ सर्वतोधिकम मई संप्राप्त सर्वोपि कृतकृत भविष्य। अब देखिए जारद धर्म का क्या होता है, तो जार धर्म का अर्थ होता है कि जारम प्रति, मतलब अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पति का उपासना करना, उसको जारम प्रति। तो यहाँ पे उस शब्द का प्रयोग भले या तो हो रहा हो, तो कर श्री भगवान जो है समस्त लोगों का पति है, तो इसलिए तो श्री भगवान हमारे भी पति, आपके भी पति, सबके पति। जीव क्या करते हैं कि जीव जो है स्वयं क्या होता है, जीव अपने आप को स्वतंत्र मान लेते हैं और स्वतंत्र मानते हुए जीव क्या करता है कि फिर हम कोई विवाह कर रहे हैं, कोई गृहस्थ जीवन में किसी ने ब्रह्मचर्य को धारण किया, किसी ने सन्यास, सब में कुछ ना कुछ गुण विद्यमान है और उस गुण के आधार पर व्यक्ति जब थोड़ा अपने आप थोड़ा अहंकार हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी स्वतंत्र मान लेते हैं अथवा मुंह में पढ़ करके पति पुत्र आदि को अपना मान लेते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है कि उस परम पति को छोड़ करके लौकिक पति में आकृष्ट हो जाता है। और लौकिक जो समाज है वह भी यही कहता है कि यही पति तुम्हारा सब कुछ है, पर व्यक्ति में सत्यता देखिए कि मरने के बाद कोई किसी का याद भी नहीं रखता, सही है ना। कि कोरोना में इतने लोग मर गया है, इतने समस्या हुआ पहले कि अपना पति मर गया, कोई उठाने नहीं जा रहा है डर से। पहले की जो अवस्था थी पिछले साल करीब, जब पहले अवस्था थी कि बाहर के जो सेना वाहिनी सीआरएफ जवान इत्यादि सब आकर के उठा करके ले जा रहे थे, कोई देखने वाला नहीं। तो इसलिए कह रहे जो लौकिक पति है वो तो भाई तब तक है जब तक आपके पास कोई स्वार्थ है। तो ऐसे जो लौकिक पति है, इस लौकिक पति को त्याग करके जब आप श्री भगवान रूपी जो श्री परम पति है उनके ऊपर उपासना करते हैं तो जार धर्म हो जाता है। इसलिए वहां पे वही शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि जार धर्म ने सुस्नेहम सुदृढ़ सर्वतोधिकम, और इसी प्रकार जार धर्म अर्थात अपने समस्त संसार के लोगों के बंधन को तोड़ते हुए जो मुझे केवल जार अर्थात सर्व प्रतीक श्रेष्ठ मानते हुए जो मुझे सुस्नेह करेगा और सुदृढ़ प्रेम करेगा और जो सर्व अधिक यही मुझे प्रिय है, और मई संप्राप्त सर्वाधिक कृत कृत्य भविष्य, और निश्चित ही वो मेरे पास अर्थात वो जितने भी व्यक्ति इस प्रकार की उपासना करेंगे और वह निश्चित ही मेरी संप्राप्त अर्थात मुझे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ये है। अब्रह्मवाच श्रुत्य चिंतयन्त रूपम भगवत स्थिरम मुक्तम कालम समासद्य गोप्य भूता हरिम गता व्यक्तम च तदैव। तो यहाँ पे कह रहा है कि भविष्य में वही जो गोप मंडल में ये समस्त मुनि ऋषि जो है जन्म लेंगे गोपी के रूप में। और सद बोले अथ ही श्रुति भी, और श्रुति भी यही कहते हैं सर्व वेदांत प्रत्ययम गुणातीत बांग मनो गचरति
आनंदैक रूपम यत् तत्र रूपम तत् प्रदर्शति प्रार्थितो भगवान गोकुलम तत् स्थितम स्वरूप लीलम तत्र क्रियमाणं च प्रदर्शितवान इति उच्यते। और सद्व वेदांत प्रत्यय यही कह रहा है, जो गुणातीत वांग मन अर्थात मन आदि इंद्रिय के जो अगचर है, वैसे आनंद रूप जो भगवान है, और उन्होंने तत्प्रदर्शित प्रार्थित भगवान जो है गोकुल में स्थित होकर के स्वरूप लीलायाम तत्र क्रियमाणं च स्वरूप लीला स्वरूप प्रकट करते हुए लीला आदि किए हैं, ऐसा श्रुति में भी दिखाया जाता है। ये तत्व तदैव घटेते यदि सर्व वेदांत प्रत्यतद विशिष्ट, है ना, ये कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ दादा। हाँ, तो ये कह रहा है कि जो तत्र क्रियमाणं चित्यते ये तदैव घटितो कि यदि सर्व वेदांत प्रत्यत्व विशिष्टम एतद् भवेत्। एतत्तु अगर कहते हैं कि यह सर्व वेदांत के प्रत्यय के द्वारा है, तो ये विशिष्ट लीला है। एवं सचिता नित्यता स्त्रियत्कुत्ता भवन्ति, यहाँ जो नित्यता है इनकी, यहाँ भी अवश्य ही मान्यता प्राप्त है। और दशम स्कंद में भी यही कह रहा है कि उनके जब श्री भगवान की नामकरण प्रस्तव में श्री गर्गाचार्य ने निरूपण किया है, बहुनी संति नामानि रूपानि च सतस्ते, उनके बहुत नाम है, रूप है, गुण है आपके पुत्र का। गुण कर्मानुरूपानि तान्यहम विदुनो जना, कि भाई गुण कर्म रूप इतने हैं उनके, वहां वेद भी नहीं जान सकता। तो आश्रय ही नामनाम रूपाणां च बहुनाम संतति प्रयोजन वर्तमान। अब यहाँ पर जो नामना रूपाणां च बहुनाम संतति प्रयोग जो हुआ है, बहुनी संति नामानि, यहाँ प्रयोग जो है वर्तमानम वरुत्य, वर्तमान को बोध कराता है। तत्रापि गुणानाम तथापि गुणानाम औदार्य आदिनाम कर्मणाम कालीय दमन आदिनाम मनोरूपानाम तेषां तथा संबद्धते। जो श्री भगवान के गुण है, औदार्य आदि लीला कर्म जो है उन्होंने किया है, कालियो नाग आदि दमन किया है, मनोरूपाना मनुष्य रूप में, तेषां तथा संबद्ध, वही मनुष्य रूप से जो लीला है उसी का बोध देकर आ रहा है। अनुरूपो त्वन्तु यत् समय यज्ञ कारक क्रियादिमत्तम तथा तो गोवर्धन धरण कर्मानुशीलत्तद्वा उदाहृतो उद्धारण क्रियावत्तम स गोकुलजन प्याय पदाधिक्यम तथा चैतादर्शम नामना वर्तमानत्तम तदैव स्यादघि तत्प्रयोजक स्वरूप क्रियादिनं वर्तमानं सन्यथा कथित तत्क्रिया निवृत्तो तत्पुरुषम तन्नामानुगुणतः। यही कह रहा है कि देखिए, जो भगवान ने जो भी लीला की है, कोई भी लीला काल्पनिक नहीं है, यह समस्त के लिए साक्षात लीला है, और यहाँ वर्तमान के लिए ही प्रयोग है। अर्थात भगवान कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में भी यह लीला निरंतर चल रहा है, और भक्त लोग भी इसका आस्वादन कर रहे हैं। तो क्या है अनंतरं च भगवान नामानि तो अखंड शब्द ब्रह्म रूपानि, जो भगवान नाम है यह अखंड है और शब्द रूप है। और यथा भगवत स्वरूप शरीर लौकिक भावन न ग्राहक दोषात् तथा नामपि लौकिक शब्द भानम तदोषार्थे होती तेन सर्वसम स्वरूप भावन नामापि नित्यता मंतव्य। जो श्रीमन भगवान के शरीर जिस प्रकार से लौकिक नहीं है पर लौकिक की भान होता है, और यह ग्राहक दोष होता है कि भगवान में दोष नहीं है, ये हमारे जैसे मूढ़ व्यक्ति होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, घटिया, जो अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वह भगवान को लौकिक समझते हैं, और भगवान को के नाम रूप शब्द आदि में भी लौकिक समझते हैं, और जो भगवान ने जो कहा उसके ऊपर भी वो लौकिक समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो ग्राहक होते हैं, और वो ग्राहक जो है वो दोष से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए उसको भगवान कृपा नहीं मिल रहा है, और वो केवल उसमें दोष दिखता है। तो यह सर्वेशम जो सर्व स्वरूप नामान नित्य श्री भगवान जो है वो पूर्ण पवित्र है, उनमें कोई दोष नहीं, और ग्राहक जो है उनमें दोष। ननु गुण कर्माणि वचनात् गुण कर्म करणांतर भावेनम नामनम कथम ब्रह्मत्वं तत्स्थितित्रे कालिक बाद विशेष चेत न सर्व कर्मणाम अपि प्रादुर्भावेन तदनुरूपाणाम प्रादुर्भाव एवं प्रणत। कि उनकी जो निश्चित उनके जो गुण कर्म है, वचन है, वह गुण कर्म करण अनंतर भावेनम नामनम कथम, श्री भगवान के जो गुण कर्म और करण है अनंतर भावी नाम 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 कथम ब्रह्मत्यम, ये जो त्रिकाल
बाध विश्वद होता है, त्रिकाल के द्वारा बाध होता है अथवा काल के द्वारा बाध होता है, वो कोई भी कुछ भी श्री भगवान के द्वारा भगवान बाधित इनमें नहीं होते हैं। और यहाँ जो श्री भगवान की क्रिया है और भगवान के जो कर्म है सब कुछ जो है ये नित्य है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान का जो नित्यत्व है, लीला का स्वरूप जो है ये भगवान की क्रिया है और लीला है या नित्य है, यही यहाँ पे गोस्वामी जी बाद प्रतिस्थापन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब समय भी शायद 4 मिनट है, बताइए क्या समझ में आया, थोड़ा सा हम भी सुने। जय हो जय दादा। हो। हम्म ये एक तो जो आपका स्पीड है ना हम्म। वो थोड़ा ज्यादा है, अच्छा, हाँ कमाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हम लोगों को कभी, ये हमारा जीवन में पहला अनुभव है कि हम जो संस्कृत का पाठ सुन रहे हैं और उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसको आपका जो संबंध और आप जिससे बातचीत करते हैं उनका तो थोड़ा रुचि और उनका थोड़ा ज्ञान भी होता है। हम सब लोगों का ना ज्ञान बहुत कम है संस्कृत भाषा में, और रुचि है इसीलिए तो हम इसमें सुन रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि धीरे धीरे सुनते सुनते हम लोगों की रुचि और हमारा जो ज्ञान उद्दीपन हो जाएगा। तो आप हमें क्षमा कीजिएगा कि हम पूरी तरह से इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, पर फिर भी हमारी रुचि ये है कि हम एक ना एक दिन अवश्य इसमें अपनी रुचि उत्पन्न कर आनंद स्वरूप पा सकेंगे। अच्छा, तो फिर आज यहीं पे क्लास समाप्ति देते हैं, काट करके और फिर ज्वाइन कीजिए, कुछ बातें हैं। ठीक है। जी महाराज। ठीक, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। दंडवत। अभी फिर ज्वाइन राधे राधे कीजिए जी। ना।